अमित शाह जी का बयान आ गया, जो पाकिस्तानियों ने इतने दिनों से हल्ला कर रखा था भी इंडियन तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, कोई इंडियन आईसीसी का बयान नहीं आया, कोई बीसीसीआई का कोई बयान नहीं आया, लियो लो तुम्हारे शांति हो गई। अब तुम्हारे को तुम लोगों को भी अमित शाह जी ने बोल दिया अभी पाकिस्तान के साथ कोई वार्तालाप नहीं होगी, ना गेम की ना कोई वैसे डिप्लोमेटिक, और न ट्रेड तो पहले ही बंद है पाकिस्तान की। और फुरकान भट्टी को बड़ी मिर्ची लगी उस जाहिल को, उसने वीडियो बना के बोल रहा है कि पाकिस्तान और अगर इंडिया वाले ये बोलते हैं भी पाकिस्तान में हमले होते हैं तो जो पाकिस्तान में होते हैं वो इंडिया करवाता है। ओ भाई जाहिल साहब, पहले ये फुरकान भट्टी साहब ये सोचो कि आपके हालात ठीक है पाकिस्तान के। अभी चंद दिन पहले कराची में एक मॉल खुला ड्रीम बाजार के नाम से, और उन पाकिस्तान में कोई मतलब जल्दी कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के हालात है। किसी बेचारे ने कनाडा में अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब करी, वो पैसे वहाँ से लाके एक कराची में मॉल खोला सस्ती चीज़ें देने के लिए भी, आवाम को कुछ सहूलत हो जाए। ड्रीम बाज़ार के नाम से मॉल खोला उन्होंने कराची में, और जिस दिन उनकी जिस दिन उनकी अनाउंस डेट थी भी इस दिन हम सेल की तरह सामान देंगे, पहले दिन ही लूट लिया गया भाई, पहले दिन ही मुहूर्त के दिन ही लूट लिया गया। और एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा उनका, एक खाने वाली चीज़ नहीं छोड़ी। ये तो हालात है पाकिस्तान के, तो वहाँ तुम इंडिया टीम से खेलने की बातें कर रहे हो। अभी ताज़ा तुम बांग्लादेश से पिटे हो टेस्ट सीरीज में 2-0 से, तो वहाँ तुम्हारी टीम में झगड़े चल रहे हैं। बाबर बोल रहा है मुझे कैप्टनसी चाहिए, सरफराज बोलता मुझे चाहिए, रिजवान बोलता मुझे चाहिए, शाहीन अलग चौड़ा आया फिर घूम रहा है। अभी तो तुम्हारे खुद के दंड का पंगे सेटल नहीं हुए, तुम कहाँ इंडिया से खेलने की बातें करते हो। और फुरकान भट्टी साहब जरा दिमाग खोलो, जो तुम अपने ये कमरे के एक रूम में बना के तुमने स्टूडियो प्लाई व्लाई लगा के तुम दिखाते हो भी सारा पाकिस्तान ऐसा दिखता है, सारा पाकिस्तान ऐसा नहीं भाई। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, लोग लाइट बिल के लिए अपना सामान बेच रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सब्जियां आटा तेल राशन इतना महंगा हो गया पाकिस्तान में। फिर लोग जो पत्रकार जाते हैं पब्लिक के बीच में, उनका रिएक्शन देखा करो। तुम कहाँ की बातें कर रहे हो, कहाँ तुम हर बात में इंडिया के बराबर खड़े होने की बात करते हो। इंडिया चांद पे चला गया और तुम ज़मीन में घुसते चले जा रहे हो। और इंडिया की बराबरी जब तक तुम करना बंद नहीं करते पाकिस्तानी हो, तुम और जाहिल और जहालत में जाओगे और बेड़ा गर्क होगा तुम्हारा। क्योंकि तुम लोगों को अगर बराबरी करनी है तो अफगानिस्तान की करो, बांग्लादेश की करो, नेपाल की करो, श्रीलंका की करो, अपने लेवल पे। जबकि तुम्हारे से वो भी आगे हैं, लेकिन फिर भी तुम एकदम से सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं होंगी। 0 स्टेप पहले अफगानिस्तान के साथ ट्रेड सही करो, फिर बांग्लादेश के साथ करो। जो तुम्हारे हालात हैं तुम ये बोंगियाँ मारनियाँ बंद कर दो। इंडियन अगर लोग तुमको गालियाँ ना दें पाकिस्तानियों को, तो तुम्हारा यूट्यूब भी धंधा ना चले। इंडियन अवाम तुमको गाली वाली बकती है तो वो कमेंट के जरिए तुम लोगों को पैसे जुड़ते हैं 4, इसलिए तुम्हारी दुकानें चलती हैं। तो अमित शाह जी ने बयान दे दिया है, उन्होंने बोला इन पाकिस्तान के साथ कोई किसी तरह के कोई जो वार्तालाप नहीं होगी, ना क्रिकेट पे ना डिप्लोमेटिक ना ट्रेड पे। ट्रेड तो चलो पहले ही बंद थी, तो इसलिए अब इन जाहिलों को आगे का सोचना चाहिए। मैं इस बात से हैरान हूँ कि पाकिस्तानी लोग जब बात करते हैं तो वो उनकी अगर कोई बातें सुने तो उनको मतलब चाहे वो घर से सुबह से निकला उसकी दिहाड़ी नहीं लगी, लेकिन वो कैमरे के सामने आके मैक के सामने आके ऐसी बड़ी बड़ी बोंगियों मारता है। पिछले 5-7 साल से ये बातों की क्रिकेट खेल रहा है इंडिया से। एशिया कप से स्टार्ट देख लो आप, एशिया कप शुरू होने से पहले इनके स्टूडियो में क्या बातें होती थी, इंडिया के प्लेयर डरे हुए हैं, इंडिया के प्लेयर हमसे डरते हैं, इंडिया के प्लेयर शाहीन की बॉलिंग से डरते हैं, इंडिया के प्लेयर नसीम शाह की बॉलिंग से डरते हैं, वो बाबर से डरते हैं। और तीसरे दिन इंडिया ने पीट दिया 228 रन से। लेकिन इन जाहिलों को फिर अकल नहीं आई, फिर वनडे वर्ल्ड कप हुआ, फिर इन्होंने वही बोंगियाँ मारनी शुरू कर दी जो इनके एक्स क्रिकेट है। क्योंकि उनको बेचारों को कोई और आमदन नहीं है, बस वो बड़ी बड़ी अपनी आवाम को खुश करते हैं बड़ी बड़ी बातें करके। उन्होंने फिर शुरू कर दिया इंडिया को हम पेल देंगे, इंडिया को हम हरा देंगे। वनडे वर्ल्ड कप में भी अहमदाबाद में ये पिट गए, हार गए। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ गया, वहाँ फिर इनकी बोंगियाँ शुरू, आज हम ये कर देंगे, आज हम वो कर देंगे। शाम होते होते जलील हो गई ये। मतलब इनका अगर ये हर चीज़ पहले और शुरू होने से करते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मतलब एक बात सोचने वाली भी, अल्लाह भी इन लोगों से खुश नहीं है।
क्योंकि अगर जितनी तुम बोलते हो आवाम की दुआएं, आवाम की दुआएं, अगर अल्लाह तुम्हारे में तुमसे खुश होता जाहिलो, तो अल्लाह तुम्हारी सुनता ना। अल्लाह ये हालात करता जिसको तुम बोलते हो कलमा के नाम पे कंट्री बनी है। ये कंट्री कलमा नाम कलमा गो है, और ये कंट्री मतलब इस्लाम के नाम पे बनी है। अगर अल्लाह तुम लोगों से खुश होता तो आज ये जलील ना होते तुम, कभी चाइना के आगे, कभी अमेरिका के आगे, कभी अभी बांग्लादेश तुम्हारे को सुना के चला गया। अच्छा, इन लोगों की जहालत इनके खून में है, वो नहीं जाएगी। लेकिन इंडिया का जो डिसीजन है बीसीसीआई का, वो बहुत बढ़िया डिसीजन है। पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। जो पाकिस्तान के अभी हालात है, कोई पता नहीं कौन सा बम बांध के लिपट जाए भाई। इन भूखे नंगे लोगों को कोई पता नहीं। इनकी आतंकवादी तंजीमें जो है वो किसी को 10 लाख दे के विराट कोहली को हमला करवा दें, रोहित शर्मा भी हमला करवा दें। इसलिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जो अभी हालात है पाकिस्तान के। और फुरकान भट्टी, तू पहले अपनी आवाम का देख भाई। वहाँ वो एक पहला मॉल खुला कर पाकिस्तान में हिस्ट्री में, वो भी लूट लिया तुम लोगों ने। लानत है तुम लोगों पे यार। गुड लक इंडिया।